पैसा जनता के बीच खर्च करूंगा, शिक्षा पर दूंगा विशेष ध्यान। प्रधान प्रतिनिधि बैकुंठपुर। संवाददाता जय उपाध्याय की रिपोर्ट। में आज हम पहुंच गए हैं बैकुंठपुर ग्राम सभा। यहाँ हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी के प्रधान प्रतिनिधि हवलदार राम जी से होने वाली है। इनके बारे में बता दें कि हवलदार राम जी वाटर डिपार्टमेंट में वरिष्ठ लिपिक पद पर भी कार्य कर चुके हैं। आज वो रिटायर हो गए हैं और गांव की सेवा में जुटे हुए हैं। इनकी समाज सेवा समर्पण के प्रति देखकर लोगों ने इन्हें प्रधान प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। तो आइए आज मिलते हैं प्रधान जी से और जानेंगे इस गांव की समस्याओं के बारे में और वे किन किन बिंदुओं पर काम करेंगे। तो आइए मिलते हैं हवलदार राम जी से। प्रधान जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इस जीत की बधाई देता हूँ और जानना चाहूँगा कि इस गांव की जनता ने आपको प्रधान पद पर नियुक्त किया है, तो आप अपनी गांव की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और जितने भी कार्य होंगे ईमानदारी से उसको निर्वाह करते रहेंगे और जनता के कामों के प्रति जो है भावुक रहते हैं। उसमें काम कहेंगे, काम करेंगे। गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए रास्तों का निर्माण होना बहुत जरूरी होता है। किसी भी गांव में रास्ते होना बहुत जरूरी है ताकि लोग सुचारू रूप से आ जा सके। तो आप हमें बताइए कि आपके गांव में कहाँ नई सड़कें बनानी है, नए खड़ंजे लगाने हैं और कहाँ कौन से ऐसे रास्ते हैं जो पुराने हो चुके हैं उन्हें रिपेयर कराना है? ग्राम विद्यालयपुर से लेकर अभैना के बीच में रास्ते जो है नहीं बने हैं, उसको हमको नव निर्माण कराना है। उसको मिट्टी का कार्य नरेगा द्वारा किया जाना है। इसके बाद जो है खलंजा का कार्य विस्तार किया जाना है जी। यहाँ पे इसके बाद जगह जगह जो है ईंटे वाला खलंजा नहीं बना है, बीच में ब्रेकअप है। उस ब्रेकअप को जो है पहले भर देना है जिससे एक गांव से दूसरे गांव या गांव के अंदर आने जाने के लिए कोई जो है कमी न रह जाए, इस बात को विशेष ध्यान देना है। इतना मुझे पहले करना है। और इंटरलॉकिंग का काम किस बस्ती से किस बस्ती तक किया जा रहा है? इंटरलॉकिंग का काम जो है ब्लॉक स्तर से ये किया जा रहा है और आधा इधर धोबी घाट से लेकर के धोबियान तक ये बना हुआ था। अब हरिजन बस्ती में यह कार्य जो है निर्माण चल रहा है, जल्द ही पूरा हो जाएगा। प्रधान जी बरसात के मौसम में अक्सर सब गाँव से शिकायतें आती हैं कि जगह जगह जल जमा हो गया है। रास्तों पर भी जल जमा हो जाने के कारण लोगों को अक्सर गंदे पानी में से गुजरना पड़ता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां बनती हैं। तो आपके गांव में भी क्या जल जमाव की समस्या है? यदि है तो कहाँ है और उससे निपटने के लिए आप क्या क्या योजनाएं बना रहे हैं? ऐसा है कि जो गांव में खड़ंजे बनाए गए हैं वो दब गए हैं। दब जाने से वो जो है पानी का जल जमाव हो रहा है। तो ऐसी दशा में उसको करने के लिए इंटरलॉकिंग व्यवस्था अथवा जहाँ जल जमा हो रहा है उसके अंदर मिट्टी डालेंगे या राबिश डालेंगे, उसको मिट्टी डाल के उसको बालू डाल के उसको उठाएंगे, फिर से उसको जो है मरम्मत कराएंगे अथवा इंटरलॉकिंग करेंगे, तब वो पानी की निकासी हो जाएगी। ऐसी दशा में हमको जो है पहले उसको थोड़ा ऊंचा करना जरूरी है और 4-5 जगह जो है पानी का जमा हो रहा है, पहले उसको हमको बनवा देना है। पहले प्राथमिकता पानी का जमा होना चाहिए जिससे रास्ते का निकास हो सके। बरसात होने में बड़ी दिक्कत हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गांव में गरीब तबके या जिनके कच्चे मकान हैं उन्हें सरकार द्वारा धनराशि देकर उनका आवास बनाया जा रहा है। तो आपके गांव में अभी आवास की क्या स्थिति है? क्या सभी लोगों का आवास बन चुका है या अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें झुग्गी में रहना पड़ता है? अब पहले जैसा झुग्गी झोपड़ी रहने वाले लोग नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खपड़े के मकान में रहते हैं। उसके लिए मकान की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे गांव में मकान नहीं बने हैं। जो गरीब तबके के लोगों के लिए हैं वो जो है विकास खंड की तरफ से वो आवास जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जा रहे हैं। तो उसमें हमें बहुत से मकानों की आवश्यकता पड़ेगी और है भी। हम उसके लिए सरकार से मांग कर रहे हैं और ये आवास बनाया जाना बहुत जरूरी है। और पिछले ग्राम प्रधान द्वारा जो आवास की लिस्ट दी गई है वो आप तक तो पहुँच गई होगी, उसमें कितने व्यक्तियों का नाम है या संशोधन? ऐसा कि पिछले ग्राम सभा जो इलेक्शन हुए थे 5 साल पहले में उसमें कोई आवास बना ही नहीं और न तो बना ही नहीं है और हमसे बहुत मांग की जा रही है। अब जितने आदमी उसके पात्रता सूची में आते हैं उसका आवास हम बनवाएंगे, पालन करके इलाज कराएंगे।
प्रधान जी, अक्सर गांव से लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, या बना, या जिनको आवश्यकता नहीं है उनका गरीबी रेखा के नीचे वाला कार्ड बना है, और जो सचमुच गरीब है, इस कार्ड का हकदार है, उसको अभी तक कार्ड नहीं मिला है। तो आपके गांव में राशन कार्ड की क्या स्थिति है? क्या सभी लोगों का राशन कार्ड बन गया है? अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो राशन कार्ड के लिए जूझ रहे हैं? ऐसा है कि हमारे गांव में कुछ ऐसे राशन कार्ड जो है गरीबी रेखा के नीचे वालों का बना ही नहीं है। पहले जो सर्वे हुआ था उसमें जो है बहुत से लोग छूट गए हैं गरीबी रेखा के नीचे। अब ऐसा है कि जो बना है राशन कार्ड, या तो परिवार में विघटन हो गया तो अलग हो गए हैं, तो उनको एक ही जॉइंट में बना हुआ है, उनको अलग राशन कार्ड की आवश्यकता है। ऐसी दशा में अलग अलग राशन कार्ड जहाँ जरूरी है, कुछ ऐसे पात्र हैं जो कि इनके लिए अलग होने के अलग राशन कार्ड बनाया जाना है जरूरी है, और जो नहीं बने हैं उसके लिए जो हम प्रयास करेंगे कि वो बन जाए, मान है हमारी सरकार की तरफ से। प्रधान जी, अक्सर देखा जाता है कि गांव वालों की शिकायत रहती है कि कोटेदार हमें यूनिट में कम देता है, या वजन कम देता है, या झिझकार देता है, 2-3 दिन दौड़ाने के बाद राशन देता है। तो क्या ऐसी शिकायत आपके भी ग्राम सभा में है, आपके कानों तक आई है या नहीं? कोटेदार कौन है, जरा इसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ जो कोटेदार है वो जो है सबको समान गति से जिसका जिसका यूनिट जितना है उस हिसाब से सबको राशन कार्ड देता है। किसी को ये शिकायत नहीं है कि भगा देता है या नहीं भगा नहीं देता है, वो आदमी देता है। और जो आदमी के लिए कहा भी जाता है विशेष परिस्थिति में गरीब तबके लोग जिसके लिए नहीं है उसके लिए भी दे देता है, उसकी कोई शिकायत नहीं। स्वच्छ भारत अभियान की तरह हर गाँव में हर परिवार में शौचालय देने की बात कही, इसके लिए गवर्नमेंट ने सहायक राशि भी उपलब्ध कराया था ताकि लोग खुले में शौच न करें और गांव में गंदगी न फैले। तो आपके गांव में क्या सभी लोगों का शौचालय बन गया है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खुले में शौच करना पड़ता है? अब हमारे गांव में खुले में शौच करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि डीएम ने इस गांव को बोल दिया था। मैक्सिमम जो है आप ये शौचालय बन गए हैं, 10-20 तो जो है शौचालय अभी जो है मान्य है, और नहीं जिसके पास है उसको मांगा जा रहा है लिस्ट, हम उसको दे रहे हैं, और जल्दी इसको जो है गवर्नमेंट से पास करा के बना दिया जाएगा। खुले में शौच करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। गांव में अभी शौचालय सुलभ शौचालय एक बनाया गया है, और उसमें जो है कुछ काम बाकी हैं, होने के बाद जो है सबको उसमें जो है जो आदमी नहीं जा पाते हैं उसमें जाके करें, उसके लिए सारी व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। राज्य गवर्नमेंट द्वारा छोटे बच्चों को शिक्षा और पोषण तत्व मिले, इसलिए हर आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है। तो आपके यहाँ क्या आंगनबाड़ी केंद्र खुला है, और उसमें कौन कौन सहायिका है? क्या वो समय समय पे बच्चों को पोषण तत्व देती हैं अथवा नहीं? हमारे गांव में 2 सहायिका हैं, एक दयालीपुर में है, एक बैकुंठपुर में है। 2 सहायिका जो हैं समय समय पर जो भी राशन कार्ड, दवाई या जो पौष्टिक आहार आता है सबको समान गति से जो है वितरण हम खुद करवाते हैं। जब से हम चाहे दिए 21 में, मई 21 के बाद हम लोग खुद भरवा के कटवा रहे हैं, जो कोई समस्या नहीं बच्चों के लिए। जल ही जीवन है प्रधान जी, इसलिए हर व्यक्ति को स्वच्छ जल की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके ग्राम सभा में जल की क्या व्यवस्था है? क्या लोगों को पेयजल किस तरीके से प्राप्त होता है? हमारे गांव में हर जात के लोग रहते हैं, और उसमें हैंडपम्प की अतिरिक्त हमें कोई व्यवस्था नहीं है। किसी के पास समरसेबल पंप हैं, उसी से जो है सप्लाई की जाती है। अपना व्यक्तिगत लोग आए हैं, जो समूह में जो हैंडपम्प लगे हैं उससे पानी जो ले जाके अपना पीते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सामूहिक कोई नल योजना का स्कीम नहीं है। अगर हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो घर घर पानी की व्यवस्था स्वतः हो जाएगी। और अभी किन बस्तियों में हैंडपम्प की आवश्यकता है, और कहाँ ऐसे पहले से हैंडपम्प लगे हुए हैं जिन्हें रिपेयर करने की या रिवोट करने की आवश्यकता है? ऐसा है कि 2-4 हैंडपम्प जो है 2-3 हैंडपम्प जो है रिवोट करना जरूरी है। जैसे स्कूल पर ही है, गंदा पानी आता है तो रिवोट जो है करना जरूरी है, या नहीं गंदा पानी आता है तो हमें जो दूसरा हैंडपम्प लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेंक्शन दे, हम उसको करा देंगे। अभी देखा जा रहा है कि अगर सुलभ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो दूसरा को करना पड़ेगा। बरसात के मौसम में प्रधान जी वन विभाग द्वारा हर ग्राम सभा में वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि गांव हमेशा ऑक्सीजन और हरा भरा रह सके। तो क्या आपके ग्राम सभा में वृक्ष लग गए तो कितने वृक्ष मिले थे, और उन्हें आपने कहाँ लगाया है, और उनको सुरक्षित रखने के लिए आपने क्या क्या योजनाएं बनाई है? हमारे गाँव में 250 पेड़ मिले थे इस साल में, अभी हाल में,
और जगह जगह वितरित कर दिए गए हैं। अपनी सुविधा अनुसार लोग लगा लिए हैं और उसके लिए स्वयं लोग अपना देखभाल कर रहे हैं। सार्वजनिक जगह पे कहीं लगवाया है आपने सर? ऐसा है कि पेड़ अभी कम हो गया है, अभी फिर आने वाला है, सार्वजनिक स्थानों पर लगवा दिए हैं। महिलाओं के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए और दिव्यांग लोगों के लिए गवर्नमेंट द्वारा पेंशन की सुविधा दी जाती है ताकि लोग अपना जीवन यापन कर सकें। तो आपके गांव में क्या विधवा, विकलांग और वृद्ध लोगों को पेंशन मिलता है? सभी को मिल रहा है या कुछ अभी ऐसे लोग भी हैं जिनका बनवाना बाकी है? दिव्यांग लोगों के लिए अधिकांश लोगों को पेंशन मिल रहा है। और जहाँ विधवा का प्रश्न है, जो आदमी छूटे हैं, जो अभी हाल में समय पार कर गए हैं, उसके लिए लिस्ट बनवा के उसको जो है मंजूर कराना बाकी है। जो पहले से लोगों को पेंशन मिल रहा है, जो बाकी है उसके लिए हम तत्पर हैं और आगे चल के बनवा देंगे। प्रधान जी, अभी तो हाल में ही आपने जीता है, आपको चार्ज मिला होगा, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि जब से आपने जीत हासिल की है, जब से आपने चार्ज लिया है, तब से इस ग्राम सभा के लिए क्या क्या काम किया? अमाजन बस्ती में प्रथम जो है जहाँ पानी लग रहे थे उसको जो है हम इंटरलॉकिंग सिस्टम के अनुसार उसको रोड बनवा काम चालू है। जल्द ही वो जो है मतलब पकड़ गया है और बन रहा है, जल्द ही बन जाएगा। जितना हमारे पास धन उपलब्ध है उसके अनुसार जो है बनाया जा रहा है। धन अधिक होने पर और जगहों का विस्तार कर दिया जाएगा। प्रधान जी, हर गांव वालों को ये उम्मीद रहती है कि अगर हमारा नया प्रधान बना है तो हमारे लिए कुछ न कुछ करेगा, कुछ ऐसी चीजें लाएगा जिसका लाभ हर वर्ग के लोगों को मिलेगा। तो क्या आप भी इस पंचवर्षीय योजना में कुछ ऐसा नया क्या क्या करना चाहते हैं जिसका लाभ हर वर्ग को लोगों को मिल सके? हम चाहते हैं कि गांव के हर बिरादरी के लोगों के लिए सोलर सिस्टम हो जाए। जगह जगह सार्वजनिक स्थान पर या जगह जगह हर बिरादरी जगह चौराहे पर, रास्ते पर सोलर सिस्टम हो जाए कि बिजली चली जाती है तो उस समय जो है सोलर से द्वारा जो है लाइट मिल जाए और रास्ते पे जो है जगमगा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सोलर सिस्टम की व्यवस्था हो जाए। प्रधान जी, इस गांव की जनता ने आपको 5 वर्षों के लिए अपना प्रतिनिधित्व चुना है ताकि उनका विकास हो सके, तो आप अपनी गांव की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम अपनी गांव की जनता से चाहते हैं कि अच्छा शिक्षा हो, अच्छा जो है दवा का वितरण हो, अच्छा जो है सिंचाई के साधन हो, अच्छे लोग जो है विकास करें। हमारी यह उम्मीद जनता से है, आगे बढ़ें और हम लोग ये बढ़ने का मौका दें। आज हमारे बीच बातचीत कर रहे थे बैकुंठ ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि जी। इन्होंने हमसे बहुत सारी बातों को शेयर किया, बहुत सारी समस्याओं के बारे में बताया और लोगों से अपील भी किया है कि गांव वाले सभी आपसी मतभेद भुला के प्यार मोहब्बत से रहे। जो भी उनकी आपसी समस्याएं हैं उसे पंचायत के माध्यम से सॉल्व करें। बच्चों की पढ़ाई और उनके स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें। आइए अब हम चलते हैं किसी अन्य गांव में, वहाँ मिलेंगे किसी अन्य प्रधान से, जानेंगे उनकी गांव की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।